हेलो दोस्तों, कल हम अपने चैनल पे कुछ आर्टिकल अपलोड किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, कमेंट में कर देंगे हम। तो चलिए 45 तक देखे थे। कल वाला पहले रिवाइज कर लें कि बाद में करेंगे। 45 का आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। 45 का क्या था? बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। इसीलिए 45 हम याद कराएं क्योंकि 46 भी शिक्षा से ही रिलेटेड है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए है। तो 46 किससे रिलेटेड है? एससी, एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 49 क्या है? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है 49 में। तो जैसे पटना में गोलघर है, पटना साहिब है। बोधगया में क्या है? बोधगया में माँ बोधि मंदिर है। तो ये सब का संरक्षण करना है। कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? 49। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 50 किससे रिलेटेड है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 50 किससे रिलेटेड है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 51 किससे रिलेटेड है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 किससे रिलेटेड है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलिए अब आगे देखते हैं तो 52 क्या है? भारत के राष्ट्रपति। 52 क्या है? भारत के राष्ट्रपति। अब चलिए आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं 53 क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति। देखिए अब आप लोग को एग्जाम में ना क्वेश्चन एकदम ऐसे ही मिलेगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का अनुच्छेद कौन सा है। तो क्या आंसर आप लोग कीजिएगा 53। और यहाँ पे देखिए एक 51A है जो हम लोग का क्या है? 51 मौलिक 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। जो 51A आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी किससे रिलेटेड है। तो आने वाला एग्जाम नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटी पे डिटेल में हम 10 मिनट में हम करेंगे उस पर बात। तो उस पर करेंगे कौन सा आर्टिकल है, क्या है उसके। तो 51A है, आप लोग याद कर लीजिएगा, हम भूल गए थे लिखना। तो चलिए 53 की कहाँ तक थे? 53 किससे रिलेटेड है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति। चलिए अब आगे देखते हैं तो 54 किससे रिलेटेड? तो राष्ट्रपति का चुनाव। भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 52 में। और 54 में क्या लिखा हुआ है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम शॉर्ट वीडियो करेंगे इस पे हम अपलोड। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं तो 61 क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग आएगा वो कौन सा आर्टिकल में है? 61। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 63 तो में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति होंगे कौन सा आर्टिकल में है? 52 में। और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है? 63। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 64 किससे रिलेटेड है? तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का उपाध्यक्ष होंगे। 64 किससे रिलेटेड है? तो उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का उपाध्यक्ष होंगे। ये आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा। और जब हम टेस्ट देंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी हम आप लोग को बताएंगे। जरूरी नहीं है, हम शुरू में ही बोले थे कि हम लोग को सब आर्टिकल नहीं रटना है
और ना पीएचडी करना है। हम लोग को कीवर्ड याद रखना है और जब टेस्ट देंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट खेलेंगे हम लोग। तो 64 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का उपाध्यक्ष होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 66 किससे रिलेटेड? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। 66 किससे रिलेटेड है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं 72 किससे है? तो राष्ट्रपति के पास क्या होगा? क्षमा की शक्तियां होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्डन इंग्लिश में बोलते हैं। तो 72 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 74 किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 74 किससे रिलेटेड होगा? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। चलिए अब 76। तो 76 क्या है? भारत के लिए एक न्यायवादी होंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो 76 किससे रिलेटेड है? भारत के लिए महान्यायवादी होंगे। चलिए अब 79। तो 79 किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट से रिलेटेड है, संसद का संविधान। तो 79 आप लोग याद रखिएगा कि पार्लियामेंट संसद से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। तो 80 किससे रिलेटेड है? तो 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। 80 किससे रिलेटेड है? राज्यसभा का संगठन कैसे होगा, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होंगे। वैसे राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट क्या आप लोग कीजिए, बता ही देते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं 81 किससे रिलेटेड है? तो लोकसभा के संरचना, इसमें कितना टोटल मेंबर होंगे, कैसे इलेक्शन होगा, ये सब। इसमें कितना है अभी मेंबर? 545। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 83 देखते हैं। देखिए 79, 80 और 81। 79, 79, 80, 81, ये तीनों आर्टिकल आप लोग एक साथ याद करने का कोशिश कीजिएगा। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ऐसे करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो 3 आर्टिकल आप लोग एक बार में याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 83 किससे रिलेटेड है? तो संसद के सदनों की अवधि, लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल का अवधि होगा वो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 83 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 93 किससे है रिलेटेड? तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 93 किससे रिलेटेड है? लोकसभा के डिप्टी और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्पीकर कौन है और डिप्टी स्पीकर कौन है लोकसभा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 105 में क्या है? संसद के सदन की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि। मतलब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब का पास क्या शक्तियां हैं और क्या ये सब है। तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 105 में। और 93 में क्या था? लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। चलिए अब 105 से आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 110 किससे रिलेटेड है? तो मनी बिल, तो धन विधेयक की परिभाषा। 110 किससे रिलेटेड है? तो धन विधेयक की परिभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 112 किससे रिलेटेड है? तो वार्षिक वित्तीय बजट। 112 किससे रिलेटेड है? तो वार्षिक वित्तीय बजट। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का जो संविधान है उसमें कहीं पे भी बजट नहीं लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय बजट, जो कितना नंबर आर्टिकल से रिलेटेड है? 112 से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 124 किससे रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? 124। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 125 किससे रिलेटेड है? तो न्यायाधीशों का वेतन। 125 किससे रिलेटेड है? तो न्यायाधीशों का वेतन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 126 किससे रिलेटेड है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यायाधीश नहीं रहेंगे, तो उनकी जगह पे कोई काम करने के लिए चाहिए ना। तो कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? 126। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 148
148 किससे रिलेटेड है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं? कैग। 148 किससे रिलेटेड है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? कैग बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 153 किससे रिलेटेड है? भारत के राज्यपाल। 153 किससे रिलेटेड है? भारत के राज्यपाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं 154 किससे रिलेटेड है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। जो राज्यपाल के पास शक्तियां होगा ना, वो किससे रिलेटेड है? 154 से। और 153 में क्या था? राज्य के राज्यपाल। 153 में क्या था? राज्य के राज्यपाल। और 154 किससे रिलेटेड है? राज्यपाल के पास क्या होगा? कार्यकारी शक्तियां होगा। वो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 164। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 161 किससे रिलेटेड है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। 161 किससे रिलेटेड है? क्षमादान की शक्तियां। एक बात आप लोग याद रखिएगा, 161 में जो राज्यपाल के पास जो क्षमादान है, और 72 में आर्टिकल में जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान है, इसमें जो सजाए मौत का मिल जाता है, फांसी, इसका क्षमादान का पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास। इसका क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये कौन सा आर्टिकल में है? 161। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 165 क्या है? राज्य के महाधिवक्ता। और 66 आप लोग को बताया तो याद है? सॉरी 66 नहीं, 76 क्या था? अटॉर्नी जनरल भारत के। और 165 किससे रिलेटेड है? राज्य के महाधिवक्ता। 165 किससे रिलेटेड है? राज्य के महाधिवक्ता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 214 किससे रिलेटेड है? 214 से पहले आप लोग ये बताइए 124 किससे रिलेटेड है? तो 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड था। और वैसे ही 214 किससे रिलेटेड है? तो राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 226 किससे है? तो रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति। 5 तरह के रीट होता है, ये हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग के बताएंगे। तो रीट जारी करने जो करता है उच्च न्यायालय, वो कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? 226। चलिए अब आगे देखते हैं तो 243 ए किससे रिलेटेड है? तो ग्राम सभा का संगठन। 243 ए किससे रिलेटेड है? ग्राम सभा से रिलेटेड है। अब चलिए आगे देखते हैं तो क्या है? 243 बी किससे संबंधित है? तो पंचायतों का गठन। 243 बी किससे संबंधित है? पंचायतों का गठन। तो इस तरह से आज हम आप लोग के सामने 25-30 अनुच्छेद बताए हैं, जो आप लोग 2 से 3 बार सुनिएगा, 2 से स्पीड में याद हो जाएगा। और कल जो हम अपलोड किए थे उसको भी 2-3 बार सुनिएगा। ये जो 30-35 अनुच्छेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर हम लोग जब लाइव मॉक देंगे तो देखेंगे कि इसी में से घुमा फिरा कर आएगा। और जो एक्स्ट्रा अनुच्छेद मिलेगा, और भी बहुत सारा अनुच्छेद है, 400 अनुच्छेद है, तो ये थोड़ी 30-35, लेकिन 30-35 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि अगर 50 अनुच्छेद का क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, तो जरूर 20 क्वेश्चन हम लोग से लगेगा। तो जब 20 क्वेश्चन लगेगा तो मन अच्छा रहता है। अब हम लोग बैठ जाएंगे अनुच्छेद का क्लास करने, 3-3 घंटा का, 5-5 घंटा का, 2-2 घंटा का क्लास करेंगे, पता चला कि जब क्वेश्चन लगाने गए तो लगा ही नहीं। तो पहले तो 30-35 अनुच्छेद जो है, इसको 3-4 बार आप लोग सुनिएगा, 2 से स्पीड में, आधा घंटा लगेगा। और ये आने वाला एग्जाम में, हर आने वाला एग्जाम में आपको, एनटीपीसी का एग्जाम में, नहीं तो एनटीपीसी क्या लगता है आप लोग को 50 शिफ्ट में होगा, 60 शिफ्ट में होगा? कहाँ से अनुच्छेद आएगा? 60 शिफ्ट में हम बोल सकते हैं कि नहीं भी तो 20 से 25 शिफ्ट में इन्हीं आर्टिकल अनुच्छेद से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का होगा एग्जाम, उसमें अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें। तो ये चीज को आप लोग समझिए। और ज्यादा पीएचडी ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद
जब हम लोग मॉक देंगे तो मॉक में जो मिलेगा, अगर नया मिलेगा ऑप्शन में, जो नया अनुच्छेद मिलेगा तो वहां से अनुच्छेद जो नया मिलेगा लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। देखेंगे कि कौन सा ये ऑप्शन में भी देखेंगे ना कि 110 मिलेगा, 112 मिलेगा, 124 मिलेगा, 148 मिलेगा, जो बताए हैं वही मिलेगा। तो इधर उधर मत भटकिए आप लोग। और अगर आप लोग चाहते हैं कि और डिटेल में हम बताएं तो मेरा यहाँ टेलीग्राम आईडी है हरीश21966 HARISH 21966। इस पे आप हमको मैसेज कीजिए, हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे क्या अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। अरे सब बोलता आता है लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए हैं पूरा बुक। तो क्या मेरा नहीं आया रेलवे में मार्क्स? कुछ मेरी कमियां की वजह से थोड़ा कम हम कर पाए, नहीं तो आने वाला एग्जाम में हम और बेटर करने का कोशिश हम करेंगे। लेकिन हम लूसेंट नहीं पढ़े हैं पूरा हम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं पढ़े हैं। जब मॉक दिए 50-100 मॉक दिए तो हमको आइडिया मिला कि नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप लोग जब 10th में थे 12th में थे तो साल भर पढ़ते थे, और जब इंटर में थे तो 2 साल पढ़े हैं। उसके बाद भी एग्जाम से 3 महीना पहले आप लोग गाइड लेके आए थे ना, याद कीजिए। 10th में तो 3 महीना पहले गाइड लाए थे ना, तो समझिए कि गाइड की तरह आप लोग के एग्जाम में काम करेगा आने वाला 3 महीना बाद 2 महीना बाद जो भी एग्जाम होगा। जो भी हम मटेरियल देंगे ये आप लोग को गाइड की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ से समझने का आप लोग कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग सुनिएगा, और अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।